जैसा एक्सपेक्टेड था निफ्टी ने आज एक गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और फाइनली एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अब इलेक्शन धीरे धीरे खत्म होने वाला है और 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। आपके हिसाब से क्या निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा या फिर निफ्टी में अब एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी? आपके जो भी लेवल्स या व्यूज हो प्लीज कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो उसका इंपैक्ट निफ्टी पे जरूर पड़ेगा। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने डेली एनालिसिस के लेवल्स भी कवर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी आज यानी ट्यूसडे को एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा। हो सकता है वहां पर निफ्टी रिकवरी दिखाए और वैसा ही हुआ। निफ्टी ने अपने 50 EMA के पास एक गैप डाउन ओपनिंग दी और वहां पर एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेकआउट दिया। फिर निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और जब फाइनली यहाँ पर निफ्टी ने करीब 12 बजे के आसपास उस रेंज का ब्रेकआउट दिया या फिर जो सैटरडे का निफ्टी का हाई था उसको ब्रेकआउट दिया, उसके बाद निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को भी ब्रेकआउट दिया बट वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया, एक फॉल दिखाया और फाइनली निफ्टी ने जहां पर सैटरडे को क्लोज किया था वहां से एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और हमने अपने एक डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन भी किया था। अगर आपने हमारा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। आज निफ्टी ने यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी बट हमने यहाँ पर कुछ बाय इसलिए नहीं किया बिकॉज जब निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया था, इसके बारे में मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में मेंशन भी किया था कि निफ्टी जब इस रेंज का ब्रेकआउट देगा तब निफ्टी में एक रैली आएगी। निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट जरूर दिया था बट उसका कंफर्मेशन नहीं दिया और एक बड़ी सी कैंडल से ब्रेकआउट दिया था तो निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास आकर निफ्टी ने उस कैंडल को क्लोज किया था। अब अगर निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल जो कि एक और रेजिस्टेंस है उसके पास आकर अगर क्लोजिंग दे रहा है तो वहां पर हम जंप करके कुछ बाय नहीं कर सकते बिकॉज वो एक गलती होगी, क्योंकि हो सकता है निफ्टी यहाँ से रेजिस्टेंस लेता। निफ्टी ने जब यहाँ पर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया, अगर निफ्टी अगली कैंडल में एक ग्रीन कैंडल बनाकर क्लोज करता तो यहाँ पर हमारे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती बाइंग करने की। निफ्टी में आज एक पॉजिटिव मोमेंटम था बट बैंक निफ्टी दिन भर एक साइडवेज मोड में और एक प्रेशर में ट्रेड करता रहा और बैंक निफ्टी के जितने भी हैवी वेट्स थे वो भी मोर और लेस प्रेशर में ट्रेड कर रहे थे। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, जैसा एक्सपेक्टेड था बैंक निफ्टी ने भी आज एक गैप डाउन ओपनिंग दी और हमें एक्सपेक्टेड क्यों था, क्योंकि कल यानी 20 तारीख को जो हमारे देश में 5th फेज की वोटिंग हुई है उसमें जो अर्बन टर्नआउट था वो कम था एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, मतलब लास्ट टाइम 2019 का, जिस वजह से उम्मीद थी कि हो सकता है निफ्टी या बैंक निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग हो और वैसा ही हुआ। और हमने अपने कल के वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मैं अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में रेगुलर बेसिस पे कुछ भी मैं बाय करता हूँ या सेल करता हूँ विद लेवल्स, कब बाय करना है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट हो सकता है, वो मैं डिटेल में शेयर करता हूँ। अगर आप भी हमारा व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका एक ऑफर चल रहा है। 2024 के इस इलेक्शन में हम 24% डिस्काउंट दे रहे हैं उन लोगों को जो जाकर वोट देते हैं। आपने अगर कल वोट दिया है तो आप अपनी डिटेल्स हमें शेयर करिए, हमारी टीम आपको अप्रोच करेगी। अगर आपको उस ऑफर के बारे में और जानना है तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी विजिट कर सकते हो जहां मैंने इस पोस्ट को पिन कर दिया है, तो आपको वहां पर भी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आपने कल वोट दिया है तो आपको हमें अपनी डिटेल्स शेयर करनी है। बैंक निफ्टी ने आज एक गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद जैसा एक्सपेक्टेड था बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और जो बैंक निफ्टी का सैटरडे का हाई था उसके पास जाकर बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लेना शुरू किया। जब बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लेना शुरू किया वहां से एक शार्प फॉल दिखाया और फिर बैंक निफ्टी ने एक रिकवरी दिखाई, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे से लेवल से सपोर्ट लिया, प्लस बैंक निफ्टी का जो 50 EMA का लेवल था वहां से भी जाकर सपोर्ट लिया और उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। 12 बजे के पास जब बैंक निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया या फिर जो बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल था उसको ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर सस्टेन किया, तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 48,300 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 139 रुपीज़ पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तब 139 रुपीज़ से वो 187 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को करीब 50 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास आकर फिर से सपोर्ट लिया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। नो ट्रेडिंग जोन्स मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर भी अगर हम इस पहली कैंडल को इग्नोर कर दें तो बैंक निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से सपोर्ट लिया, एक बहुत अच्छा बाउंस दिखाया और फिर वापस हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास ही आ गया और निफ्टी भी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर और नीचे के लेवल के पास ही ट्रेड करता रहा।
कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है और बैंक निफ्टी पिछले 2 दिन से एक रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। अब अगर कल बैंक निफ्टी इस रेंज का ब्रेकडाउन देता है और उसके नीचे सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है। और अगर कल बैंक निफ्टी ने रिकवरी दिखाई और इस रेंज का जो ऊपर का लेवल है उसको ब्रेकआउट दिया तो हो सकता है बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रिकवरी भी आए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और उसके बाद एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो मेरे ख्याल से जो हमारा आज का हाई था 22,591 वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है और जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे 22,477 वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 22,591 एज ए रेजिस्टेंस और 22,477 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी और वहां पर अगर सस्टेन कर गया तो हो सकता है निफ्टी कल एक फर्स्ट हाफ में साइडवेज मोड में ट्रेड करे 12-12:30 बजे तक और वहां पर बैंक निफ्टी भी साइडवेज मोड में ट्रेड करे। अगर बैंक निफ्टी भी साइडवेज मोड में ट्रेड करता है तो हो सकता है निफ्टी भी उसी रेंज के बीच में ट्रेड करेगा। वहां पर दिन भर बैंक निफ्टी की प्रीमियम मीटिंग चलती रहेगी। अगर बैंक निफ्टी साइडवेज रहेगा तो निफ्टी भी साइडवेज रहेगा और हो सकता है निफ्टी 12-12:30 बजे तक एक रेंज बनाए और उसके बाद अगर निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी के हमारे ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी के हमारे ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 22,630 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 22,666 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 22,698 के आसपास। लेकिन अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई और हमारा जो सपोर्ट है 22,477 उसके ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का हमारा पहला टारगेट रह सकता है 22,444 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 22,404 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 22,376 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारे नीचे के तीनों लेवल्स भी अचीव करे। बट अगर निफ्टी ने मान लीजिए जो आज ये फॉल दिखाई थी उस फॉल को कंटिन्यू करता है और एक गैप डाउन ओपनिंग देता है हमारे सपोर्ट के पास या फिर 50 EMA के लेवल के पास तो वहां पर जंप करके अगेन पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा बिकॉज निफ्टी ने यहाँ पर फ्राइडे को एक बहुत अच्छी रेंज बनाई थी और आज भी निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज बनाई है और उसके बाद ब्रेकआउट दिया है। तो हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे, यहाँ पर फिर से एक सपोर्ट ले इसी रेंज के आसपास और उसके बाद वापस एक रिकवरी दिखाए और हमारी इसी रेंज के बीच में जाकर क्लोजिंग दे दे। अगर कल निफ्टी ने एक फ्लैट क्लोजिंग दी तो परसों का दिन जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी है उस दिन निफ्टी में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग करने की। लेकिन अगर निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद वहाँ पर सस्टेन कर गया और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया तो हो सकता है निफ्टी में नीचे के तीनों लेवल्स बड़ी तेजी से अचीव करे। बट अगर निफ्टी ने जो ये गैप डाउन एक फॉल दिखाया था आज क्लोजिंग बेसिस पे उसको इग्नोर करते हुए निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है हमारे रेजिस्टेंस के पास तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा बिकॉज निफ्टी ने आज एक अच्छी रिकवरी दिखाई थी उसके बाद सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। तो जो लोग इस एंटिसिपेशन में कॉल बाय करके गए होंगे कि निफ्टी ने जो ये रिकवरी दिखाई थी हो सकता है निफ्टी उस रिकवरी को कंटिन्यू करे, उनको यहाँ पर जैसे ही निफ्टी गैप अप ओपनिंग देगा उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। जब उनको प्रॉफिट होगा तब वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे जिस वजह से निफ्टी में एक फॉल आएगा। तो हो सकता है निफ्टी में एक फॉल आए जो निफ्टी का सैटरडे का हाई है वहाँ तक यानी 22,520 के आसपास तक, वहाँ पर निफ्टी फिर से एक रेंज बनाए और उसके बाद वापस उस रेंज से पुल बैक ले और उसके बाद अगर निफ्टी पहली 15 मिनट के कैंडल के हाई को ब्रेकआउट देगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा तब निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आएगी। मतलब निफ्टी अगर एक कल गैप अप ओपनिंग देता है वहाँ से फिर एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है फिर एक नीचे 15-20 मिनट आधा घंटा एक रेंज बनाता है और उसके बाद रिकवरी देता है अगर निफ्टी और पहली 15 मिनट के कैंडल के हाई को ब्रेक करता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। मुझे उम्मीद है कि निफ्टी में ये हफ्ता एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा सो दैट उनसे भी वीडियोस मिस ना हो। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।